वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2026 के लिए जीएस की कंप्लीट सीरीज हम यहाँ पर शुरू किए थे। हमने मध्यकालीन इतिहास में पार्ट 1 को देख लिया था। आज हम पार्ट 2 लेक्चर को देखने वाले हैं। तो यदि आप आगामी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आराम से देखिए इसको पूरे को, और आप यदि पीछे के लेक्चर मिस कर दिए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर पूरी कंप्लीट मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन से। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड जो कि भारत की प्राचीन सड़कों में से एक मानी जाती है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम का निर्माण सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक कराया था, और शेरशाह ने ही चांदी का रुपया 178 ग्राम तांबे का दाम सिक्का जारी किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा ये सासाराम बिहार में है। एक कृत्रिम झील जो कि अष्टकोणीय शैली में बना हुआ है, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, और यहीं पर शेरशाह सूरी का मकबरा भी अवस्थित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ था। इस समय अकबर का संरक्षक बैरम खान हुआ करता था, और इसने ही मिलकर के हेमू को पराजित किया, और हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। परंतु इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में हरा करके पूरे दिल्ली पर इसने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत किस मुगल सम्राट ने करी थी? तो दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत ये आपके अकबर के द्वारा करी गई थी। 1582 ईस्वी में धर्मों के तात्विक सामंजस्य के लिए दीन ए इलाही नामक धर्म को शुरू किया। इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना भी बनवाया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनसबदारी प्रणाली भारत में किसने प्रारंभ करी थी? तो मनसबदारी प्रणाली ये भारत में अकबर के द्वारा प्रारंभ करी गई थी। अकबर ने 1575 में प्रशासनिक व सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था लागू करी। इसमें पद निर्धारण के लिए जात और सवार श्रेणी होती थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अकबर का इस समय सेनापति हुआ करता था मान सिंह। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खान मुकाबला मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप से हुआ। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम चेतक था, और इस युद्ध में उनके चेतक की मृत्यु हुई। उसके सेनापति का नाम हाकिम खान सुर था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आईन अकबरी अकबरनामा के लेखक कौन है? तो आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल थे। फारसी भाषा में इन्होंने अकबरनामा की रचना की। आईन अकबरी इसी का तीसरा भाग है, और इसमें अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था व आंकड़ों का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड किस मुगल शासकों ने दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को मृत्यु के दंड उतारा था जहांगीर खान ने। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र शहजादा खुसरो की सहायता करने के लिए अर्जुन देव ने उनके पुत्र की सहायता किया था। इस वजह से 1606 ईस्वी में 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि न्याय की प्रसिद्ध जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट जाना जाता है? तो न्याय की प्रसिद्ध जंजीर के लिए ये जहांगीर जाना जाता है। जहांगीर ने आगरा के किले के शाह बुर्ज यमुना नदी के तट पर स्थित पत्थर के खंभे के बीच सोने की न्याय की जंजीर लगवाई थी, और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में और सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आए, और भारत में
व्यापारिक कोठियाँ खोलने की अनुमति प्राप्त करी थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग माना जाता है। उसने आगरा के ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन आदि का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो तेग बहादुर की हत्या ये औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने 1675 में अंग्रेज के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया गया था। जहां उनका शीश काटा गया वहां आज शीशगंज साहब गुरुद्वारा स्थित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा पीर और आलमगीर की उपाधि किस मुगल सम्राट से जाना जाता था? तो जिंदा पीर और आलमगीर की उपाधि से औरंगजेब को जाना जाता था। औरंगजेब अपने व्यक्तिगत जीवन में सादगी, कट्टर धार्मिक आचरण तथा कुरान के नियमों का पालन करने के कारण जिंदा पीर कहलाता था। उसने 1679 में गैर मुस्लिमों पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जजिया कर की शुरुआत सर्वप्रथम कौन किया? ये आप मेरे को इसका आंसर कमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में है। ये औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उदय दौरानी की याद में 1679 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। इसे ताजमहल का फूहड़ नगर या द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये रायगढ़ की किला में 1674 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। 6 जून 1674 को मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ और बनारस के विद्वान पंडित गंगा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि उसके बाद धारण की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। शिवाजी के महाराज के प्रशासन में सलाह देने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें सबसे प्रमुख पद पेशवा या प्रधानमंत्री का हुआ करता था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के समय चौथ और सरदेश मुखी क्या थे? तो शिवाजी के समय चौथ और सरदेश मुखी सैन्य एवं पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था। चौथ पड़ोसी राज्यों से उनकी उपज का 1/4 भाग लिया जाने वाला एक सुरक्षा कर था ताकि उन पर आक्रमण कोई ना करे, उनके आक्रमण को बचाए। सरदेश मुखी आय का 1/10वां भाग होता था जिसे शिवाजी वंशानुगत होने के नाते वसूलते थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुआ था? तो 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच में हुआ था। जून 1665 में मुगलों की ओर से राजा जय सिंह और महाराजा शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। इसके तहत शिवाजी को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रवर्तक रामानुजाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो रामानुजाचार्य का संबंध ये विशिष्टता द्वैतवाद के संबंध से जुड़े हुए हैं। 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। वे वैष्णव संत थे और इसी प्रकार शंकराचार्य ने अद्वैतवाद तथा माधवाचार्य ने द्वैतवाद का भी सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किस संत को जाता है? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय ये रामानंद को जाता है। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। उनके 12 प्रमुख शिष्य थे जिनमें कबीर, रविदास और सेना ये सब लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किस प्रसिद्ध संत की रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक ये कबीर दास की रचनाओं का एक संग्रह है। संत कबीर दास की मुख्य शिक्षाओं वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट
क्वेश्चन है हमारा कि सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले की स्थापना भारत में किसने किया था? तो सूफी संप्रदाय के चिश्ते की सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा शुरू करवाया गया था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। इसका मुख्य केंद्र अजमेर राजस्थान था, जहां प्रसिद्ध दरगाह शरीफ स्थित था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुज दिल्ली दूरा अस्ति अभी दिल्ली दूर है, यह कथन किस सूफी संत का है? तो ये कथन हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा है। यह कथन प्रसिद्ध संत हजरत निजामुद्दीन औलिया तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में कहा था। औलिया की दरगाह दिल्ली में है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसने करवाया था? तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसी ने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने किस राज्य की यात्रा पर भारत आया था? तो मार्को पोलो ने पांड्य राज्य की यात्रा करने के लिए या फिर काकतीय वंश की यात्रा करने के लिए भारत में ही आया था। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत के पांड्य साम्राज्य की यात्रा पर ही आया था। उस समय यहाँ की महारानी आपकी काकतीय वंश की महारानी हुआ करती थी रुद्रामा देवी। तो उन्हीं के दरबार में आया था। तो बस यहाँ पर आपकी मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट होती है। अब हम कल यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 3 लेक्चर तो लेकर आएंगे ही। तो ठीक है, आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।